तो दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बहुत ही बेसिक क्लास लेकर के आए हैं। बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें बेसिक चीज़ें सीखेंगे और साथ साथ जोड़ भिन्न और घटाना भिन्न, भाग भिन्न, गुणा भिन्न भी सीखेंगे। तो बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें अगर बच्चों को नहीं आती हैं तो गणित बहुत हार्ड लगता है। तो आज हम बेसिक चीज़ें बेसिक टिप्स पे बात करेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलते हैं। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको गुणा करने में, यानी पॉइंट वाली गुणा हो गई या पॉइंट वाले भाग हो गए, इनमें बहुत सा बच्चे जो हैं गलतियां कर देते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। पहले आप जोड़ भिन्न और घटाना भिन्न, भाग भिन्न और गुणा भिन्न ये सीखते हैं, उसके बाद में बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो चलते हैं जोड़ भिन्न। पहला सवाल देखते हैं। 4/5 प्लस 6/3 पहला सवाल है। इसको हम लघुत्तम विधि से लगाएंगे, यानी 5 15। इसका लघुत्तम हो गया 15। 5 से 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 3 15, यानी 3 बार। और अंश में यानी 4 है ऊपर, इसमें हो जाएगी गुणा। तो 3 और 4 की गुणा होगी तो 12, प्लस 3 से फिर 15 में भाग देंगे। 3 5 15, यानी कितनी बार गया? 5 बार। और अंश 6, यानी गुणा हो जाएगी 30। 6 5 30। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 42। कितना आएगा? 42। 42/15। अब हम इसको काटेंगे। अगर कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं। 3 से कट जाता है। 3 5 15 और 3 × 3, यहाँ 1 बचा, 2 में जाएगा तो 12, यानी 3 चक्कू 12। हमारा फाइनल आंसर आया है 14/5। ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बड़ा ही आसानी से समझ में आया होगा। नंबर दूसरा है घटाना भिन्न। इसी सवाल को ले लेते हैं। देखते हैं। 4/5 माइनस 6/3। अब इसमें भी एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। 5 से भाग 12 माइनस 3 5 30। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? -18। 18/15। ये भी देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, यानी इसका फाइनल आंसर है -6/5। -6/5 ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नंबर 3 देखता हूँ। नंबर 3 देखता हूँ भाग भिन्न। इसी को ले लेते हैं। 4/5 और 4/5 भाग 6/3। अब इसमें क्या होता है? भाग भिन्न में क्या होता है? भाग भिन्न में 4/5 ये ऐसे रहेगा सेम। अब यहाँ पर गुणा का निशान हो जाएगा। 3 ऊपर 6 नीचे, इसको पलट देंगे, यानी 3/6 हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ पर काटा पीटी कर लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, यानी इसका फाइनल जो आंसर है 2/5। ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको आसानी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। नंबर 4 गुणा। नंबर 4 है गुणा भिन्न। देखते हैं गुणा भिन्न किस प्रकार हल करते देखते हैं।
4/5 गुणे 6/3। इसको देखो, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी। अगर यहाँ कटता है तो इसको काट पीट करके उसके बाद में गुणा कर लेते हैं, नहीं तो पहले गुणा ही कर लेते हैं। देखो कैसे, 4 छंग 24, 5 तियाँ 15। अब ये अगर कटता है तो इसको काट दीजिए, देखिए ना कटे तो छोड़ दीजिए। ट्राई कर लेते। काटने वाली संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तक ट्राई करके देख लो किन किन गिनती से कटता है। अगर कटता है तो काट दो, नहीं करता है फिर छोड़ दो। तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 8 24। अब नहीं कटेगा, यानी फाइनल जो आंसर इसका है 8/5। ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या हैं? बेसिक चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बच्चे गलती कर देते हैं। अब इसी में हम आपको बेसिक चीज़ें कुछ सिखाएंगे। जैसे सीख लेते हैं, हम भाग सीखते हैं। भाग, जैसे मैंने भाग दिया 15, 30 और 14, एक भाग है। इसको किस प्रकार हल करेंगे? ये पॉइंट बोला कि दशमलव के 2 स्थान तक इसको हल करो, तो दशमलव के 2 स्थान तक किस प्रकार इसको हल करेंगे? 15 से 30 में बहुत ही आसान लगता होगा, बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा ये कठिन भी है। तो देखो इसको हल करते हैं। 15 दूनी 30, यानी 2 बार भाग गया, तो 2 बार में ये गिनती पूरी डिवाइड हो गई है। अब देखिए यहाँ हमने 1 उतारा, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 15 है ज़्यादा और 1 है कम, तो 4 और उतार लीजिए। अब भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या करोगे? दशमलव आप लगाओगे, लेकिन दशमलव लगा दोगे सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए दोनों गिनती जब इससे छोटी है तो यहाँ पर डबल 0 बढ़ेगा। अब इसके बाद में पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ेगा। अब 15 नेमा 135, यानी 15 नेमा 135। अब घटाइए, यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। अब एक बार आप न जाने को 0 बढ़ा करके हल कर सकते हो, यानी 15 45। अभी आपका शेष आएगा जो 5 आएगा। अब इसको आप सही कैसे मानोगे कि ये सवाल सही है या गलत है? इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। इसकी हम यानी जांच कर लेते हैं। जांच क्या करेंगे? इस 15 और इसकी गुणा अगर करते हैं और शेष से जोड़ देते हैं, अगर ये बीच वाली संख्या आ जाए तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। तो देखते हैं 200.93 और 15 से यहाँ हम करेंगे गुणा। तो देखिए 5 तियाँ 15, यानी 5 हासिल 1, 5 नेम 45, 45 और 1 46। यहाँ पूरी गिनती, 1 0 बचा, 5 सिपरम 0। 1 0 के आगे आपकी गिनती लिख गई तो 1 0 बचा है। 5 दूनी 10। अब यहाँ से 1 तियाँ 3, 1 नेमा 9 और ये 2 0 हैं तो 2 0 लिखे ही जाएंगे, और 2 कम 2। अब देखिए यहाँ 5, इसको जोड़ देते हैं, यहाँ 9, यहाँ 11 हो जाएंगे तो पूरी गिनती 13, पूरी गिनती लिखी जाएगी। अब 1 0 बचा है, यहाँ कितने लिखे जाएंगे? 3। अब आपका शेष था 5, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 0, यहाँ भी 0, 10 का 0 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 0 0, तो यहाँ से 1, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 1 और 0 और 3।
अब यहाँ पर पॉइंट देखिए कितने कितने अंकों के बाद में लगा हुआ है, पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है शायद, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसको जोड़ा है मैंने तो आया है 30 और 14 00। अब यहाँ पर पॉइंट हम देखते हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। तो आपका आंसर 30 यानी 14 आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब दूसरा चीज़ ये है कि देखते हैं कितने बच्चे संख्या को पलटना जानते हैं। जैसे 2/4/6 और बटे 8 10 कर लेते हैं 10। अगर ये 4 गिनती की भिन्न आपको पड़ जाए हल करते करते, तो आपको इसको किस प्रकार के बदलना, जैसे 4 बीच में सवाल बड़ा कोई हल करते हो तो ऐसे 4 गिनतियों की भिन्न आ जाती है, तो उसको आप बदलने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हो। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से बदलते हैं। इसको 2/4 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर गुणा का निशान हो जाएगा, ये 10 ऊपर हो जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। तो इसको अब हल कर लेते आसानी से। 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखिए कटने वाला कोई है नहीं, तो इसको बराबर में 5/3 दूनी 6, ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा तीसरी भिन्न देखते हैं, 3 गिनतियों वाली भिन्न, जैसे 6/4/10। 3 गिनतियों की भिन्न किस प्रकार से बदलते हैं, जैसे 6/4 और गुणे में ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, तो अब इसको काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब आपका फाइनल इसका आंसर आया है 15। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में एक सुंदर सा फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है। जय हिंद बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।